हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो भाई, गुड इवनिंग। सर, सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस 10-15 दिन और। आज कितनी तारीख है? 15 दिन और, 15-16 दिन, 15-16 क्लास का कार्यक्रम बचा है। रोज एक क्लास मान के चले अपन, हफ्ते में 7 हो रही तो 15-16 दिन में हो जाएगा। ठीक है, चल। तो क्या है, एक होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वो तो इक्वेशन खैर गोली मारो। एक इक्वेशन दिया है आयरन से, इक्वेशन मेरे किसी काम का नहीं। आयरन से रस्ट, गोली मारो। मेरे को क्या करना है इक्वेशन का? मैं सिर्फ डेल्टा एच और डेल्टा एस मेरे काम का है। डेल्टा एच दिया है -1648.4 पर मोल, और डेल्टा एस दिया है -54.9 जूल पर मोल पर केल्विन, ये दिया हुआ है। ठीक है, मेरा तो हाँ, और कोई क्या बोल रहा है? हाँ, ओके। मेरा सिलेबस तो खत्म हो गया होता अभी तक के। पिछले साल तो जनवरी में खत्म हो जाता था, लेकिन इस साल जो आई ना महामारी, इसने बहुत दिमाग खराब किया, तो उसी चक्कर में अपन लेट हो गए, नहीं तो कब का खत्म हो गया होता। ये दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन और नॉट एट अ सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, वो ले लेंगे, कोई तकलीफ थोड़ी नहीं। पहले वाला 300 था ना, दूसरा वाला, हाँ, इसके बाद वाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड का सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है। सबसे पहले अपन डेल्टा एस सराउंडिंग निकालेंगे, जो होगा Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाय T सराउंडिंग। अब Q सराउंडिंग कितना होगा? जितना वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब इतना ही हीट सराउंडिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, ऑफलाइन क्लासेस कब से चालू होगी? ऑफलाइन क्लास चालू है, यू आर मोस्ट वेलकम। गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दिया, आप कल से आ जाइए, हमने व्यवस्था कर ली। थोड़ी और करनी हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू सराउंडिंग आज मैंने सुना कि गवर्नमेंट ने दे दी परमिशन छत्तीसगढ़ में। हाँ, कहीं मैंने सुना। हाँ, पाना चाहे आ सकते हैं, मेरे को फोन करो और जब मन करे तो आ जाओ। बच्चे आते हैं मेरे पास, एक क्लास में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, आप भी आके बैठ सकते हो। बड़ा मजा आता है ऑफलाइन पढ़ने में, ऑनलाइन से ज्यादा मजा आएगा। निश्चिंत में रहो, है ना, निश्चिंत रहो इसके लिए। तो ये हो जाएगा माइनस में, ये रिलीज कर रहा है तो ये भाई साहब एब्जॉर्ब करेगा, ये हो जाएगा प्लस 1648.4 किलो जूल, यानी 10⁻³ जूल पर मोल। इधर आ जाओ, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 यानी 298 केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो ये भैया देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 300 है और ये 1000 है। 3.3 टाइम्स आएगा लगभग, है नहीं, अप्रोक्सीमेट मैं मान रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1648.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.35 कर लो, थोड़ा सा बड़ा आएगा, तुम्हें बहुत मन कर रहा है तो ऐसे 3.33 भी चलेगा, और अल्टीमेटली करना तुम्हें 3.3 या 3.4 लेके ही है। 3.4 ले लो। 1648.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, 4 चौक 16, कैरी ओवर 1, 32 33 कैरी ओवर 3, 16 और 3 17 कैरी ओवर 1, 24 और 1 25 कैरी ओवर 2, 4 और 2 6, 3 4 12 कैरी ओवर 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी ओवर 2, 3 4 12 और 2 14 कैरी ओवर 1, 3 6 18 और 1 19 का कैरी ओवर 1, 3 1 3 और ये 4। ओ माय गॉड,
कितना हो जाएगा 65210 16 कैरी और 1 और डेसिमल आएगा 2 के बाद 5602.56। इसके आसपास का कुछ कितना रहा? 5531.5। हाँ चलेगा, वो 50-100 कोई फर्क नहीं पड़ता इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन में। 55 ले रहा हूं मैं, भाई बोल रहा है 553 आ रहा है तो वही ले लेते हैं। 5531 जूल, जूल पर मोल पर केल्विन आसपास। मेरा बहुत ज्यादा डिवीजन करने का मन नहीं है, आज बहुत दिन बाद ज्यादा खाना खा लिया है रात के समय, है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा भारी हो गया। अब भी खा के आया, मेरे बिस्तर नजर आ रहा था मगर फिर याद आया सिलेबस भी पूरा कराना है तो मैं आ गया हूं। हाँ, तो ये डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। अब मेरे को पता लगाना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो उसके लिए मैं निकालूंगा डेल्टा एस टोटल, नहीं निकालूंगा, केवल लिख लूंगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम कितना दिया? माइनस है गरीब, -54.9 और प्लस 5531 कैसा आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है यानी कैसा होगा? ये स्पॉन्टेनियस होना भी चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जंग हमेशा अपने आप ही लगता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बाल भी कटाना है। और क्या सवाल दिया था? बहुत बढ़िया, ये बन गया था। अगला वाला सवाल जो दिया है उसमें अगले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को आइडियल गैस दिया है जिसका 1 मोल दिया है ना, जिसका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहा है। कहां से कहां तक करा रहा है? V से लेकर के 10V तक, 10 टाइम्स करने बोल रहा है। बोल रहा है क्या निकालो? डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम यानी डेल्टा एस गैस निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला लिखाया था 2.303 NR log V2 by V1, सिंपल, ठीक है, पुट कर देंगे। आ जाओ, 2.303 N कितना मोल है? 1। R की वैल्यू जूल में निकालना है, 8.314 log 10V बटे V, V से V कैंसल, log 10 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के आ गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, 23, 24, 25 कुछ आया। क्या है भैया? 0.189। तूने R की वैल्यू और कुछ लिया होगा ना? अरे 0.08। 19.1 अप्रोक्स। हाँ, डेल्टा एच सराउंडिंग का है, कैसे पता चला बता रहा हूं। कितना है बेटा? बोल 19.1 जूल पर मोल पर केल्विन। कैसे पता चला कि डेल्टा एच सराउंडिंग का है? सिस्टम का डेल्टा एच था नेगेटिव, मतलब सिस्टम ने हीट रिलीज करी। अब अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी है तो सराउंडिंग किसको रिलीज करेगा? वो सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग ने गेन किया वो टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। भैया ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट अगर गलत आता है तो इसमें अमीश की गलती, मेरी कोई गलती नहीं, उसने बताया। मेरी फीस टाइम से दे दियो। मेरी कोई, जिनकी आ गई है बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, मेरी कोई गलती नहीं। और मल्टीप्लिकेशन यार अब तुम इतना खाना पीना खा के तुम मेरे से नहीं पूछ सकते, अनएथिकल बात हो जाएगी, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देता हूं। आओ पहले ढूंढ लूं मैं, कहां है मेरा सवाल। ये क्या डेटा याद नहीं रहता ना मेरे को, ये नीचे कर दे रहा हूं, किसी को नोट करना है तो कर लो, जब तक के सवाल निकाल लेता हूं। है आप देखो, अगर अगर आप इसके R की वैल्यू 0.0821 ले लेते तो मेरा, वैसे तो ये यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन, तो अपना आंसर आता लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में। लेकिन अपने को निकालना क्या है? जूल में। तो अगर कैलोरी में निकालने को बोलता तो अपन 2 ले लेते, जिसमें निकालने बोलेगा R की वैल्यू उस हिसाब से लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज, डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। डिटरमाइन, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन इफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी, रिएक्शन लिख लो पहले, चलो। ये केवल इसीलिए दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है मगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है।
ये है सवाल। अच्छा, अब ये क्या मतलब है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी है, आपको डेल्टा एस निकालना है प्रोसेस का। इसकी एंट्रोपी H2O की एंट्रोपी ये है, ऑक्सीजन की एंट्रोपी ये है, और ये तो कैसे निकालोगे एंट्रोपी चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे कि करके बताओ? ट्राई मारो, चलो बन जाएगा, इजी है। फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ, ऑल द चैप्टर दैट आई हैव टॉट आर अवेलेबल इन वीडियो। अगर आपको वीडियो ऐप पे चाहिए तो ऐप पे तो है ही अपने, और अगर आपको यूट्यूब का लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक भैया है जो नोटिस फोटिस और वो सब बाकी लिंक विंक डालते हैं कभी कभी मेरे अलावा। 3 लोग एडमिन हैं, एक मेरी बीवी है, उसको मैंने इमरजेंसी के लिए बना रखा है, उसको पता भी रहना चाहिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ करके। और दूसरा एक भैया है, वो भैया को डायरेक्ट मैसेज कर देना कि भैया नमस्ते, मेरा नाम ये है, मैं इस बैच से हूँ, मेरे को इस क्लास से हूँ, मेरे को ये वाले चैप्टर का वीडियो का लिंक चाहिए। तो YouTube का लिंक दे देगा वो, जिसको आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड करके देख सकते हो। ऐप पे अपने वैसे आगे है अभी कि 10 सेकंड आगे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, स्पीड डबल करने का ऑप्शन नहीं आया अभी ऐप पे। हाँ करूं मैं? इसमें क्या निकालना है? ये रिएक्शन दिया है, क्या कुछ बोला नहीं मैंने क्या निकालना है करके? लिख लो, आगे बच गया। फाइंड आउट डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस, फाइंड आउट डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस, फाइंड आउट डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस यानी चेंज है, ये क्या हो जाएगा? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब बताओ भैया, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फाइनल यानी क्या है? प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ क्या? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में क्या हो गया मेरे पास में? 2 H2O, 1 मोल H2O के लिए किलो जूल पर मोल दिया है, जूल पर मोल पर केल्विन 1 मोल के लिए दिया है, कितना दिया है वाटर का? 68। तो 2 मोल है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? 2 × 68 माइनस O2 का 1 मोल का कितना दिया? 126.2, 126.6 है सॉरी, प्लस 2 मोल H2 रिएक्टेंट है, तो 2 मोल H2 का कितना दिया है मेरे को? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? O2 का 202 दिया है, तो O2 का हो गया 201 सॉरी, प्लस 2 मोल H2 है, H2 का कितना दिया? 126, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 126.6। इसको सॉल्व करके निकालो, चलो चेंज फटाक से। अब मत निकलवाना मेरे से, निकाल लो। हो गया? इसका आंसर आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं -318.4 ऐसा कुछ जूल पर मोल पर केल्विन, इस टाइप का, ठीक है। अभी कैसे आया ये पूछोगे मेरे से तो 20-20 रुपए ऊपर लूंगा मैं अभी, है ना। बहुत मेहनत का काम है, नहीं बताऊंगा कैसे आए। खुद माइनस भी नहीं कर सकते तो तुम्हारी जय हो भैया, है ना। कुछ भी बेकार हो तुम, फिर माइनस तो खुद ही करना पड़ेगा। बदमाश वाला नियम लगा देना, है ना, वही बोर्ड मास जो भी है वो एक लगा ले। अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade to steam at 100 degree centigrade। क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एच फ्यूजन एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O R 80 कैलोरी पर ग्राम एंड 540 कैलोरी पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ ये रिस्पेक्टिवली है ना,
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम, शायद ये तो पढ़े भी होंगे, एक होती है। और ऐसा सवाल फिजिक्स में किया भी होगा, वहीं से तो लाए हम लोग भी, फिजिक्स से इंपोर्ट कराया इसको। चलो करके दिखाओ, हमारे यहाँ का थोड़ी ना। खाया क्या? कितना है? 7200.3। बहुत बढ़िया आत्मिका, वेरी गुड। मेहनत। और कोई? 2 लोगों का आ गया बेटा आंसर। बहुत इजी है ये। 10 ग्राम आइस है। सबसे पहले 10 ग्राम आइस कन्वर्ट होगा क्या टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कन्वर्ट होगा 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये कन्वर्ट होगा 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर वो कन्वर्ट होगा 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सब पे जो जो हीट लगेगी वो सारी हीट ऐड करनी। बहुत बढ़िया अमीश, वेरी गुड। फिजिक्स वाले गुरुजी ने पढ़ा दिया होगा ये। अब यहां देखो ये दिया है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये वाले केस में क्या हो रहा है? ये फ्यूज हो रहा है नहीं? तो यहां जो हीट लगी होगी Q1 से डिनोट कर रहा हूं मैं। एक क्या दे रहा है? फ्यूज करने के लिए। यहां पर देखो 10 ग्राम आइस से 10 ग्राम वाटर केवल फ्यूजन हो रहा है। हियर वी आर सीइंग ओनली मेल्टिंग। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए डेल्टा एच फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए मेरे कितना मेल्ट करना है? 10 ग्राम। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 80 इंटू 10 कैलोरी। तो यहां जो Q1 रिक्वायर्ड है ये हो गई 800 कैलोरी। ये पहला रिक्वायरमेंट आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है? यहां से वाटर गर्म करना है। तो Q2 बराबर हो जाएगा MC डेल्टा T, है ना? MC डेल्टा T, MC DT अपन ने भी एक तो देखा था फॉर्मूला। क्योंकि यहां मास दिया, ये जो है ये दिए ना, ये स्पेसिफिक हीट दी कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए दिए। तो मास कितना हो गया? 10 ग्राम। कितना स्पेसिफिक हीट है? 1 कैलोरी। और कितना टेम्परेचर तक गर्म करना है? कितना चेंज आ रहा है? 100 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आ जाएगा आपका 1000 कैलोरी मेरे को वाटर को यहां तक ले जाने के लिए चाहिए, मतलब इस टेम्परेचर तक वाटर एट 100 डिग्री पाने के लिए चाहिए। इसके बाद मेरे को यहां से अगला प्रोसेस क्या है? दिस इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी चाहिए। तो 10 ग्राम के लिए Q3 कितना रिक्वायर्ड होगा? 10 इंटू 540। तो ये हो गया आपका कितना? 5400। अब जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज Q विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बस ऐड करना है। 800 प्लस 1000 प्लस 5400, 18 और 54। 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। आंसर आ गया 7200 कैलोरी, है नहीं? आप लोगों के टेबल को देखते हुए एक तो पीरियोडिक टेबल का स्टिकर हमने इस साल बांटा ही है, एक हम 2 से लेके 20 तक के टेबल का स्टिकर भी बनवा रहे हैं, चल रहा है प्रोसेस में। अगले साल वो भी मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे जैसे बच्चों को, कि भैया कम से कम 20 तक का टेबल याद कर लो करके, है नहीं? जो जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी चीज है ना। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या पता याद कर ले, और दूसरा कम से कम उसके ईगो को चोट तो पहुंचेगी कि मेरे को नहीं आता देख देख के, तो शायद याद कर ले। ठीक है, जैसे तुम्हें नहीं आता 20 तक का टेबल, बेशर्म लोग हो बिल्कुल, है क्या ही करोगे मगर। तो ये हो गया भैया, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। हेडिंग डालेंगे भैया, अगला टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, इसी को आजकल केवल फ्री एनर्जी भी बोल देते हैं। इसका सिंबल है डेल्टा जी, डेल्टा जी। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी? ये नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, चौथा और आखिरी थर्मोडायनेमिक फंक्शन। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक फंक्शन
अपन ने जो पढ़ा था वो था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ सिस्टम, पढ़ा था अपन लोग। इंटरनल एनर्जी जो है उसको हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं अपन, है ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन केमिस्ट्री में या कहीं पर भी लैब में जो प्रोसेसेस होती हैं कहां होती, कांस्टेंट प्रेशर पे, इसीलिए हमको एंथैल्पी की जरूरत पड़ी, क्योंकि एंथैल्पी कहां निकाला जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर हम बढ़िया स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमसे वो नहीं हो पाया एक्सप्लेन, क्या स्पॉन्टेनिटी नहीं हो पा रही थी एक्सप्लेन, तो हमने नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकाला, कौन सा, एंट्रोपी। तो अब स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थर्मोडायनेमिक फंक्शन हो गए। एक तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी हीट क्या होनी चाहिए, रिलीज, और दूसरा डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो अपने पास अब दो क्राइटेरिया हो गए। तो अब अपने को कुछ ऐसा चाहिए जो ये इन दोनों क्राइटेरिया को साथ में संभाल ले। तो ये दोनों क्राइटेरिया को मिक्स करने के लिए अपन ने क्या निकाला है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, it is the amount of energy of a system which can be converted, it is the amount of energy of a system which can be converted into useful work, amount of energy of a system which can be converted into useful work। किसी सिस्टम की एनर्जी का वो हिस्सा जिसको अपन काय में कन्वर्ट कर सके, यूजफुल वर्क। अगली लाइन में लिखेंगे, ऑल नॉन एक्सपांशन, नॉन कॉन्ट्रैक्शन, ऑल नॉन एक्सपांशन, नॉन कॉन्ट्रैक्शन वर्क डन, ऑल नॉन एक्सपांशन, नॉन कॉन्ट्रैक्शन वर्क डन आर यूजफुल वर्क। जितने भी ऐसे वर्क डन है जिसमें एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, दीज आर यूजफुल वर्क। अब आप बोलोगे हम जो अभी तक पढ़ रहे थे पिस्टन वाला, दैट इज यूजलेस वर्क, अपने किसी काम का नहीं। ठीक है, लिखेंगे भैया एग्जाम्पल में यूजफुल वर्क के, वर्क डन बाय अ सेल, वर्क डन बाय अ सेल, ये एक यूजफुल वर्क है, वर्क डन बाय अ सेल। अब उसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वर्क डन को यूजफुल वर्क इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अपन उससे कुछ एनर्जी या कुछ वर्क डन जनरेट नहीं कर सकते। अगर दोनों डायरेक्शन में होता तो अपन उसको फिर वो घुमा लेते, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में होता है तो उससे कोई खास वर्क डन हो नहीं सकता। ठीक है, वो यूजलेस वर्क है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे भैया, G बराबर H माइनस टी एस, G बराबर H माइनस टी एस। कहां से आया, इसका वर्णन यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद जब आप पढ़ेंगे, मजाक की बात नहीं, सही बोल रहा हूं, यजुर्वेद के अध्याय 18 के 15वें श्लोक में इसका वर्णन, वहां से लेके आए गिब्स अंकल। डेल्टा G बराबर हो जाएगा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा उस पर लगा दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, सीधा याद रखना है, ज्यादा सोचना नहीं, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। समझ में आई बात भैया? ठीक। अब अगर मेरे पास डेल्टा G है तो इसकी तीन प्रकार की वैल्यू हो सकती है। या तो डेल्टा G नेगेटिव आ सकता है, या तो डेल्टा G पॉजिटिव आ सकता है, या तो डेल्टा G जीरो आ सकता है। डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा G एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है यानी फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। यहां पर डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा है मतलब फ्री एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहां लिख लेंगे अपन फ्री एनर्जी
इंक्रीजेस, और डेल्टा जी 0 आ रहा है, मतलब नो चेंज इन फ्री एनर्जी। अब सोचो, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और कभी भी एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। एनर्जी डिक्रीज होती तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? सोचो, स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, यानी प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए दो क्राइटेरिया है मेरे पास। एक है डेल्टा एच जो नेगेटिव होना चाहिए, और एक है डेल्टा एस जो पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा जी के अंदर दोनों का सम ले लिया है अपन। समझ में आई बात? ठीक। इसीलिए अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है यानी एनर्जी क्या हो रही? कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही, प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, फ्री एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ गई, मेरी एनर्जी बढ़ गई तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम। स्टेबिलिटी कम हो गई का मतलब है प्रोसेस इज क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं। और जब फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में प्रोसेस जितनी स्पॉन्टेनियसली आगे हो रही है उतनी ही नॉन स्पॉन्टेनियसली पीछे, मतलब आगे पीछे दोनों बराबर चल रहा है। तो ऐसे केस में प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये भैया ये वाला चीज जरूर याद रख लेना, ठीक है? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत पावन हफ्ता चल रहा है ये वाला बड़ा पावन हफ्ता चल रहा है। मैं बोल रहा हूं पावन मतलब इज वेरी स्पिरिचुअल और वेरी होली वीक। दिस इज, है ना, होली वीक है। इस उम्र में सबसे ज्यादा उत्साह रहता है तुम्हारी उम्र में, 11वीं 12वीं में, है नहीं? आज कौन सा सप्ताह, आज कौन सा दिन है? चॉकलेट वाला है। इस साल तो बच्चे वो बहाना भी नहीं मार सकते ना, 14 तारीख को एक्स्ट्रा क्लास है, ऑनलाइन चल रही। घर वाले बोलेंगे घर में बैठ के पढ़, बाकी रहेगी 14 तारीख को एक्स्ट्रा क्लास। तो पहले से बता दूं, सही में रहेगी। और से अपने पास कोई दिन नहीं छोड़ने के लिए, अपने शाम के रखेंगे, देख लेंगे कब रखना है। तो टाइम है अभी, तो बहुत दिन है अभी। तो आज गुलाब वाला, आज तो चॉकलेट वाला, फिर एक बीच में टेडी वाला है, बहुत सारे है ना, बहुत आखिरी में तो टाइम है अभी। अब देखो भैया, अभी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी जो प्रोसेस है, ये दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है एक्सोथर्मिक, और एक कौन सी हो सकती है? एंडोथर्मिक हो सकती है नहीं? एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच नेगेटिव हीट रिलीज हो रही है। जरा पीछे जाओ, पीछे एंट्रोपी जहां हेडिंग डलवाई है उसके पीछे देखो, जहां एंट्रोपी हेडिंग डलवाई उसके जस्ट पहले आपको मिलेगा एंट्रोपी जहां हेडिंग डली है। पहली बार एंट्रोपी हेडिंग डली है, मिलेगा पीछे, बहुत पहले था वो। वहां पर लिखा है एंट्रोपी के पीछे देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, ऐसा कुछ लिखा होगा। डेल्टा एच कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। उसके एंट्रोपी जहां हेडिंग डली उसके ऊपर के पैराग्राफ के ऊपर मिला, क्या लिखा है भैया, पढ़ाना जरा। इन व्यू ऑफ दिस reaction we cannot say that a change in enthalpy is the only criteria for spontaneity of a process। मतलब change in enthalpy एक क्राइटेरिया तो है। उसके थोड़ा और पीछे जाओ, पीछे पहले
आपको एक मिलेगा, बस 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 ये यहीं कहीं लिखाया होगा मैंने। दो प्रकार की प्रोसेस ऐसी लिखाई, केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ऐसा मिलेगा एक तो मिला। उसमें देखो लिखा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। देखो उसके जहां स्पॉन्टेनियस लिखा है उसके नीचे एक बात लिखाई होगी, पलट जरा। According to this view, we can conclude that all exothermic processes are spontaneous। इस टाइप का कुछ लिखा होगा, मतलब ये डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होना, डेल्टा एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। तो दिस इज इन फेवर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, नीले रंग से लिख देता हूं मैं, इट इज इन फेवर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और एंडोथर्मिक होना, इट इज क्या? नॉट इन फेवर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो दिस इज अगेंस्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, अब कोई भी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी इसमें दो चीजें हो सकती, एक तो इसका डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए या इसका डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए। उसी प्रकार एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर भी या तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है या तो डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है। फिर मैंने एंट्रोपी लिखा है, एंट्रोपी मोड याद करो, इथाइल अल्कोहल वाले एग्जाम्पल थे, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। पलटो आगे, फिजिक्स वाला एक उदाहरण नहीं था, 3 कदम आगे चलता है 2 कदम पीछे आता है, बोतल वोतल, वो बॉयल डंडा और वो रबर बैंड बनाया, रबर बैंड के नीचे लिखो कुछ, देखो कुछ लिखा है क्या? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that in all spontaneous processes entropy of the system क्या increases। तो एंट्रोपी का इंक्रीज होना उसी के नीचे लिखा होगा। therefore there are two criteria for spontaneity of a process, number 1 delta H should be negative and number 2 delta S should be positive। तो delta S जो पॉजिटिव है it is supporting spontaneity दोनों जगह, और डेल्टा एस जो नेगेटिव है इट इज अगेंस्ट स्पॉन्टेनिटी दोनों जगह। अब मेरे पास एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, साथ साथ डेल्टा एस पॉजिटिव है। एक्सोथर्मिक है, साथ साथ डेल्टा एस पॉजिटिव है। 14 तारीख को घूमने जाना है नहीं? ऐसा मान लो 14 तारीख को घूमने जाना है, पार्टी रख दी किसी दोस्त ने, किसी दोस्त का बर्थडे 14 तारीख को। लोग पैदा नहीं होते क्या? होते हैं। हमारे तो पड़ोस में एक जन रहती गुड़िया, वो पैदा हुई थी 14 तारीख को, छोटी है हम लोगों से, मतलब गुड़िया बोल तो नहीं सकते, अच्छी मतलब मेरे से 2-5-6 साल छोटी है, तो मतलब मैं तो गुड़िया ही बोलूंगा ना, छोटी मेरे से, तुम लोगों से बड़ी है। वो 14 फरवरी को पैदा हुई थी, हम तो उसको खूब मजे लेते थे। अरे तू तो वैलेंटाइन डे के दिन लोग पैदा होते हैं ना। मान लो तुम्हारा ही बर्थडे है 14 तारीख को, तो तुम पार्टी दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। पार्टी देनी, तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में। अब बर्थडे की पार्टी में दोस्त को आना है, तो ऐसे इतने खतरनाक दिन पड़ रहा है बर्थडे, और किसी दिन पड़ता तो बात भी थी, तो खतरनाक दिन है। इस दिन बर्थडे पड़ रहा है तो ऐसे ही वो दोस्त उठ के आ जाएगा बिना माँ बाप से पूछे? माँ बाप से तो पूछना पड़ेगा ना, पैदा किए छोड़ दोगे क्या? पूछोगे ना। अब मान लो तुम्हारी मम्मी वो हाँ बोल देती, पिताजी भी हाँ बोल देते, तो तुम्हारा शादी बोल रहा था मैं, 14 फरवरी शादी याद आता है। तुम्हारा बर्थडे पार्टी में जाना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है। अंडर व्हाट कंडीशंस? अंडर ऑल द कंडीशंस। क्योंकि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? दोनों तैयार है ना, मियाँ बीबी, मम्मी पापा दोनों रेडी हैं। तो ऐसे केस में प्रोसेस कैसी होगी बोलो भैया? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अब इमेजिन करो दोनों अगेंस्ट में, ए तेरे छी 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 छी, दोनों अगेंस्ट में, दोनों अगेंस्ट में, ये वाला केस, मम्मी भी मना कर दी, पापा मना कर दी, दोनों मना कर दे, तो जाओगे नहीं जाओगे? तुम्हें और कोई नहीं भेज सकता दुनिया में। दादा दादी हो तो बात अलग है, लेकिन मम्मी पापा फिर भी मैंने उन्हीं की चलती है, दोनों ही अगेंस्ट में। तो ऐसे केस में प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी? कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर।
तो ये वाले दो केस तो बड़े सीधे सीधे। प्रॉब्लम है यहां और यहां। कैसा? मम्मी यहां बोल दी, पापा मना कर रहे हैं। मम्मी ना बोल रही, पापा हां बोल रहे हैं। एक राजी और एक नहीं है राजी। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वो होगा जिसकी चलती उसके हिसाब से होगा, है ना भाई। घर में मम्मी की चलती तो मम्मी के हिसाब से होगा, ज्यादातर घरों में मम्मी की चलती तो मम्मी के हिसाब से होगा। पापा तो बेचारे क्या है, आए अपना नौकरी में चले गए हो तो, है ना, कभी कभी आते हैं, तो धर्मशाला है उनके। तो वैसे टाइप का कहानी है। यहां पर एक फेवर में है, एक अगेंस्ट में है। यहां एक अगेंस्ट में, एक फेवर में, ऐसा वाला केस है। ऐसे केस में आप देखोगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसे डेल्टा एच डिसाइड करेगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब ये क्या कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है। क्यों हीट रिलीज कर रहा है? क्योंकि इसको हीट पसंद है या ना पसंद है? ना पसंद है। इसको हीट पसंद नहीं, हीट रिलीज कर दे रहा है। इसको हीट नहीं पसंद है, हीट नहीं पसंद है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस तो होगा, लेकिन कब होगा? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? सोचो, लो टेम्परेचर। बहुत बढ़िया बेटा। तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। काय से लो टेम्परेचर वो मैं बताऊंगा आगे। ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसको हीट पसंद है और इसको हीट पसंद है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कहां स्पॉन्टेनियस होगा? हाई टेम्परेचर पे। तो यहां लिख लेना स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। दिस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। नोट करो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। हो गया? हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। क्वेश्चन बोलूं? किसी का बच्चा हो तो वो है? सर हो गया। लिखेंगे भैया, प्रिडिक्ट वेदर इट इज पॉसिबल, प्रिडिक्ट वेदर इट इज पॉसिबल or not to reduce MgO with carbon, MgO with carbon according to the equation। ये इक्वेशन लिखेंगे, according to the equation ये दिया हुआ डेल्टा एच नॉट और ये दिया है डेल्टा एस नॉट। एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। उसी के आगे लिख लेना एट 300 केल्विन। इफ नॉट एट 300 केल्विन के बाद लिखना। ये सब कार्यक्रम 300 केल्विन पर संभव है कि नहीं है? एट 300 केल्विन कॉमा इफ नॉट प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट विच नंबर वन, नहीं, एट विच नंबर वन को काटो, रिएक्शन इज नंबर वन एट इक्विलिब्रियम, नंबर टू स्पॉन्टेनियस, नंबर थ्री नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो जल्दी से करो। इसमें से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला एक चैप्टर है जो कि जिसमें वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तू पॉल्यूशन, मैं पॉल्यूशन लिखा है। वो सब खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है नहीं? वैसे भी वो कोई नहीं पढ़ाता है। करो करो जल्दी करो। कैसे पता चलेगा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? डेल्टा जी निकालो उसका। डेल्टा जी कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके। चलो जल्दी से।
सबसे पहले डेल्टा जी निकालेंगे। अब डेल्टा जी निकालने का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां सबसे बड़ी गलती क्या करता है बालक, वो सीधा उठा के पुट कर देता है। तो सीधा ही उठा के पुट करेंगे, और क्या करना है, छोटी सी चीज है वो है यूनिट की ओर ध्यान देना। यूनिट देखो दोनों, पहला यूनिट काय में है किलो जूल, दूसरा यूनिट काय में है जूल। तो ऐसे बनाया जाता है बेवकूफ। तो पहली चीज यहां अपने को सुधारनी, डेल्टा एच आपका प्लस में दिया है, कतेक देश है भैया, प्लस 320.9 किलो जूल यानी 10⁻⁻³ माइनस टेम्परेचर 300 ले लिया मैंने, और डेल्टा एस कितना हो गया, प्लस 197.9। बहुत बढ़िया बढ़िया संख्याएं दी, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 32900 माइनस 2 डेसिमल लगाओ 19790 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक, तो ये हो गया आपका 320,900 माइनस 3 0 0, 3 9 27 कैरी ओवर 2, 3 7 21 और 2 23 कैरी ओवर 2, 3 9 27 और 2 29। कहीं गड़बड़ किया हूं मैं, पक्का गड़बड़ किया हूं। 3 0 0, 3 9 27, सही तो किया था। 21 23 कैरी ओवर 2, 27 और 2 29 कैरी ओवर 2, 59 ही आ गया। ये सही तो किया था, क्यों यार गलत बोल देते हो तुम लोग, हैं बेकार लोग। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, ये बड़ा है ये छोटा है, आंसर आएगा पॉजिटिव। मैं तो माइनस भी नहीं कर रहा, पूछा थोड़ी ना कितना आएगा डेल्टा जी, तो पूछ रहा है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो मेरा डेल्टा जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। बाहर में जाइए आप, डेल्टा जी पॉजिटिव है। सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, प्रोसेस इज क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। पहला पार्ट हमने कर दिया यस, लेकिन जैसे ही हमने पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट हमने खुद बुला लिया। सवाल बोल रहा है इफ नॉट, कितना अच्छा होता अगर ये स्पॉन्टेनियस आ गया होता, इफ नॉट वाला पार्ट ही नहीं करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन पेपर जब सेट होता है तो ये बात पहले देख ली जाती है। तो करना तो दोनों ही है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ये पता लगाना है कि ये बताइए कब भैया ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे। तो आ जाइए, फॉर अ प्रोसेस टू बी एट इक्विलिब्रियम, प्रोसेस को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, डेल्टा जी कतेक होना चाहिए भैया, 0। डेल्टा जी 0 पुट कर दिया, 0 बराबर क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उधर उधर कर दोगे तो टी डेल्टा एस बराबर क्या बचेगा, डेल्टा एच, और टी बराबर बचेगा डेल्टा एच बटे, चलो टेम्परेचर निकालो जल्दी से। आ गया, कितना है, 1604। बहुत बढ़िया। तो भैया टेम्परेचर चाहिए, डेल्टा एच मैंने कहीं निकाला था मल्टीप्लाई करके, ये ऊपर ये वाला कितना है, 320,900। तो ये हो गया 320,900 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना था, 197.9। तो ये छोटा सा एक डिवीजन है, अप्रोक्सीमेट 200 मान के कर रहा है भैया ने। तो आओ मैं भी 200 मान के ही कर लूं भाई की तरह। कितना आ रहा है, 200 अगर मैं ले लेता हूं, बाद में अपन उसको कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1604.5, ये आ गया। लेकिन अपना जो आंसर आएगा, अपन ने 200 से क्या आएगा अपना, मतलब 200 था, अपन ने 197 को क्या कर लिया, 200, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया, अपना आंसर छोटा हो गया। एक्चुअल आंसर जो आएगा इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो थोड़ा बड़ा ले लो, 1604.5। 1621 थोड़ी ना आएगा यार, 1621 आ रहा है, ये लोग निकालें 1621.5 आ रहा है। चलो तो यही ले लेता हूं मैं, हैं लैपटॉप में कैलकुलेटर में देख लो, मैं मोबाइल में नहीं देख लूं। कहीं पर हाँ, एक मेरे से डिवाइड अभी नहीं होगा, मैं सही बता दिया हूँ, है ना। और ये मैं बता दूं आपको कि अब इसी टाइप के सड़े हुए कैलकुलेशन आएंगे पेपर में, तो वो करने ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। केमिस्ट्री ना सब्जेक्ट का नेचर ही वैसा है।
1621.5, क्या बात है भाई, कैलकुलेटर से डाउन कैलकुलेट किया गया है ये, है मैं एक बहुत बढ़िया। इतना केल्विन आएगा जब रिएक्शन कहां होगा, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो आ जाओ, फॉर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 1621.5 केल्विन। फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिएक्शन कैसा है देखो, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन देख के बताओ जल्दी से। डेल्टा एच कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है यानी रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है मतलब इसको हीट पसंद है, तो कहां स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर। किससे हाई, इससे हाई, टेम्परेचर हायर देन 1621.5 केल्विन। फॉर नॉन स्पॉन्टेनिटी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अब इससे कम, तो हो जाएगा टेम्परेचर लेस देन 1.625 केल्विन। समझ गए, कारण लिख लेना, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एक सपोर्ट में, एक अगेंस्ट में, ठीक हो जाएगा। अगला सवाल लिखना है अपने को, मैं निकाल लूं सवाल कहां गया मेरा, हाँ लिखेंगे फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन M2O solid gives 2M solid plus half O2 gas. Delta H is equal to 30 kilojoule per mole. Delta S is equal to 0.07 kilojoule per mole per Kelvin. कैलकुलेट द टेम्परेचर, अच्छा लिख लो चलो, कैलकुलेट द टेम्परेचर अप टू विच द रिएक्शन कुड नॉट बी, द रिएक्शन कुड नॉट बी spontaneous. Find out the temperature up to which the reaction could not be spontaneous. वो टेम्परेचर निकालना है जहां तक के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। चलो जल्दी से, बन रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है? कुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का निकाल के दे दो, सिंपल। चलो भैया, तो कैसे करेंगे अपन, मान लेंगे एट इक्विलिब्रियम, और कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते अपन। जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके बाद स्पॉन्टेनियस या उसके पहले जो भी है ना। तो आ जाते हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर 0। तो ये हो गया आपका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इसको पुट कर देंगे तो टी डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच, और यहां से टी बराबर आ जाएगा डेल्टा एच बटे डेल्टा एस। अब डेल्टा एच कितना दिया है जी, 30 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस कितना दिया है 0.07 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो पर मोल किलो जूल कट गया, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 3000 डिवाइडेड बाय 7 पर केल्विन। ऊपर जाके केल्विन 2 डेसिमल हटाया, वो कर दिया 7 का टेबल, 7 4 जा 28, बचेगा कितना 2, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4, 7 5 जा, बहुत है 1 डेसिमल है ना,
428.5 केल्विन वाले टेम्परेचर तक के रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। और क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब ये हायर टेम्परेचर में, यहां लिख देना सिंस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 428.5 केल्विन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस अप टू टेम्परेचर लेस देन 428.5 केल्विन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कौन से टेम्परेचर तक नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो आंसर 428 या 428.5 जो मिल जाए ऑप्शन में वो टिक कर लेना। ठीक है, पेपर में आता है तो सीबीएसई बोलती है 2 डेसिमल तक सॉल्व करना चाहिए, तो आप 2 डेसिमल तक सॉल्व कर ले। आईएससी कैलकुलेटर लेके जाइए और 50 डेसिमल तक सॉल्व करके आइए, साला टीचर परेशान हो जाए कितना सारा लिख दिया है नहीं, आपके ऊपर है। हेडिंग डालेंगे भैया, रिले किसी को नोट करना है तो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, नोट कर लो 30। कई बार मेरे डर लगता है बच्चा यह ना बोल दे सर ये लो पेन और ये लो 30 सेकंड लिख के दिखाओ, आप में दम है, तो डर लगता है कभी कभी। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, 30 सेकंड दे दिया, ऐसे लिख लो 30। राजा लोग हैं बांटते रहते हैं ऐसे, बहुत 30 सेकंड अपने पास ले लो, है नहीं भैया। थर्मोडायनेमिक्स की मॉड्यूल लगाना शुरू कर दे, लग रही है, सब ईमानदारी से लगाएंगे। जिसको जो भी डाउट है आप पर्सनली आके पूछना चाहते हैं पर्सनली पूछ लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना, पत्र चिट्ठी सब एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। डाउट भर पूछ लो अपना। एनएम ट्यूटोरियल का ऐप, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट कर दो। डेल्टा जी नॉट क्या बताता हूं मैं, रिएक्शन वाले कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, फोटो खींच के भेज दो। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, अभी रात के नहीं भेजना, अब जाके सोऊंगा, मतलब भेज देना, बताऊंगा कल। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ। ये वैसे तो कई टीचर वहां पढ़ा देते हैं, कहां, केमिकल इक्विलिब्रियम पे, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चा जानता ही नहीं डेल्टा जी क्या हो रहा है। वैसे यहां भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता है, यजुर्वेद में वर्णन है बस इस बारे में, और ज्यादा कुछ जानता नहीं। पहले डेल्टा जी नॉट क्या है, कुछ नहीं, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी विथ कंडीशन अप्लाई, स्टार लगा होता है ना, ये स्टार है, कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड यानी यहां प्रेशर होता है 1 atm एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन है दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, कई जगह टेम्परेचर भी लिखा रहता है 25 डिग्री, मगर डेल्टा जी में टेम्परेचर जरूरी नहीं, स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं, वही है, बस थोड़ा सा नाम में अंतर है, बस इतना याद रख लेना। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस क्या था भाई, RT-ln-QC, यही था ना, हाँ यही याद कर लूं मैं, देख लूं, मतलब कई साल पहले पढ़ाया था, बिल्कुल सही, क्या बात। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT-ln-QC। अभी क्या है ये सब, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, बहुत बढ़िया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट इट इज स्टैंडर्ड, गिब्स का जी बड़ा कर लेना भैया, बड़ा आदमी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, QC क्या है, QC याद है, KC QC,
केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। पहले पढ़ा है आपने KCQC, KSP और KIP, वो ऐसे ही है, आई भाई है ना, भाई है। आई भाई क्या होता है, ये हो गया। अब ये कहां से आया ये याद रखना, ये कहां से आया, नहीं सब चीज यजुर्वेद से थोड़ी नहीं है बे, यजुर्वेद बोल रहा है, ये वाला सामवेद से लाए है ना, सामवेद भी है एक तो, ये भी याद रखना है तो है भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अपन, है ना, मजबूरी है, थर्मोडायनेमिक्स उतना डिटेल नहीं है अपने में, और मतलब मैं पढ़ा भी नहीं सकता तुम्हें, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। अब आ जाओ भैया, एट इक्विलिब्रियम, और जरूरत भी नहीं है, बिना इसके काम चल रहा है, चल जाएगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर क्या होता है, 0। और याद करो ये QC, अगर QC KC से बड़ा हो तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, QC KC से छोटा हो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, QC KC बराबर हो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम दिस QC इज इक्वल टू KC, पुट कर देता हूं, ठीक। केवल ना इससे एक छोटा सा रिलेशन निकल के आना है, उसी के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, और कोई काम नहीं है इसका, मेरे पास समय भी नहीं है ज्यादा। डेल्टा जी पुट कर रहा हूं मैं इसमें, देखना भैया, 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC, इधर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT ln KC। अभी ln तो अच्छा नहीं लगता, बेकार है, अच्छा नहीं पढ़ाते हो लोग, है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको काय में चेंज कर देंगे, log 10 में, तो log 10 में चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log KC टू द बेस 10, ये आ गया डेल्टा जी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर KC की वैल्यू क्या हो सकती, कई बार बच्चा बोलता है सर इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, दे मे बी इक्वल और दे मे नॉट बी इक्वल। जब इक्वल होंगे दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो KC क्या होता है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो उस केस में क्या आ जाएगा 1। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा होता है रिएक्टेंट कम होता है, तो ऐसे केस में KC की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। सोचो अगर KC की वैल्यू, अगर इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होते तो KC की वैल्यू ऑलवेज क्या आती, 1। तो बोलो मुझे KC की वैल्यू निकालनी पड़ती क्या, मुझे पता है हमेशा 1 आएगी, लेकिन आप उस चैप्टर में याद करो, कौन से इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, हर सवाल में आपसे क्या पूछता है, KC निकाल के दो। अगर ये दोनों हमेशा बराबर होते तो KC की वैल्यू हमेशा क्या आती, 1, तो मेरे को कभी निकालना पड़ता कि नहीं, दीज टू आर नॉट ऑलवेज इक्वल, कभी दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, कभी रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, अभी देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल इतना नोट करो, फिर मैं मिटा के मतलब हटा के लिखाऊंगा, नोट करो। ऊपर का बाकी लिखना, हेडिंग भर तो डाली थी क्या ऊपर, हाँ ये लिखो, चलो जल्दी से नोट करो। चलो भैया, तो अब आ जाते हैं अपन लोग एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम 3 कंडीशंस अराइज होती हैं, एट इक्विलिब्रियम 3 कंडीशंस अराइज होती हैं। सबसे पहली, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल। ऐसे केस में KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। और KC यदि 1 आ गया, सुन रही हो, KC अगर 1 आ गई तो log KC बराबर क्या हो जाएगा, log 1 0। तो ऐसे केस में log KC बराबर आ गया 0, और अगर ये 0 आ गया तो पूरा का पूरा डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा भैया, 0। पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा हो आपके पास, रिएक्टेंट कम, ऐसे केस में KC प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे केस में क्या आएगा बोलो, KC ग्रेटर देन 1।
केसी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लॉग केसी वैल्यू 1 का लॉग 0, 2 का लॉग 0.3 पॉजिटिव होता है। तो 1 से बड़े नंबर का लॉग कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, आर कभी नेगेटिव नहीं होता, 2.303 कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये नेगेटिव साइन लगने से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, लॉग केसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा जी नॉट कैसा आ जाएगा भैया? नेगेटिव। ठीक। तीसरा केस, प्रोडक्ट कम हो रिएक्टेंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा, ऐसे केस में केसी प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा, केसी की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, लेस देन 1 आ गई तो लॉग केसी की वैल्यू कैसी आएगी बोलो? नेगेटिव। लॉग तेरी ऐसी तैसी, लॉग केसी जो है ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव और नेगेटिव डेल्टा जी नॉट कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां डेल्टा जी नॉट लिख लेना भैया कैसा? पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, बट डेल्टा जी नॉट में भी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। केवल यही एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू पूछता है बस। ठीक, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फेसबुक में जिसके 5000 फ्रेंड हो जाते हैं वो आदमी पब्लिक फिगर हो जाता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? एक भाई का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा मैंने तो उसमें दिखा रहा है पब्लिक फिगर, मैंने फ्रेंड देखे तो 5000 दिखा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? पता करना पड़ेगा कैसे पब्लिक फिगर बनते हैं, हम भी बनेंगे, है नहीं यार? हम भी बने। बाप रे, टाइम हो गया। अरे एक छोटी सी बात लिखानी, लिखा लें दो। लिखेंगे भैया नोट करके गाढ़े अक्षरों में, बोल्ड लेटर्स में, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज ऑलवेज 0, डेल्टा जी इज ऑलवेज 0, but delta G naught may be positive, delta G naught may be positive, negative or 0, delta G naught may be positive, negative और 0, डेल्टा जी नॉट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो भैया, तो इसके साथ में अपनी आज की क्लास थर्मोडायनेमिक्स में केवल एक चीज बची, लिख के रखो, हेडिंग डाल के रखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ताकि अगली क्लास में पढ़ाते बने। 5 मिनट का लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TLOT। ठीक है, तो ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में थर्मो खत्म, 2, 4, 5 मिनट का बचा, थर्मो केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जिनमें रिएक्शन वाले सवाल हैं अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो नमस्कार, गुड नाइट, अगली क्लास में मिलते हैं।